मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है निकोला टेस्ला, भगवान की आत्मा वो नहीं है जो आप सोचते हैं। पूर्ण व्याख्यान। यदि मानवता केवल 3, 6 और 9 की शक्ति को जानती तो यह एक पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड होता। यह 3, 6 और 9 की शक्ति है और यह केवल टेस्ला नहीं था। पायथागोरस, विट्रूवियस, अरिस्टोटल, प्लेटो, सबने 3, 6, 9 और 8 के बारे में बात की। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैं अब लिख रहा हूँ और यह अभी तक जारी नहीं हुआ है। आप पहली दर्शक हैं। दुनिया में इसके बारे में सुनने वाले आप एक डिजिटल हैं। यह गणितीय है, एक डिजिटल जीव होलोग्राफिक अवक्षेपण, क्योंकि स्वर्ग की साम्राज्य और धार्मिक दुनिया, धार्मिक क्षेत्र में संगीतमय गणितीय मैट्रिक्स है। यह यहाँ अभी है। यह अवक्षेपण कर रहा है, क्रिस्टलाइज कर रहा है चमत्कारिक रूप से। आपको यहाँ अभी मैनिफेस्ट कर रहा है। यह आपके माध्यम से चल रहा है। आप इसमें हैं। बिना इसके आपको कुछ भी जागरूक नहीं होता। आप यहाँ नहीं होते, हम आपको नहीं देखते। अब मैट्रिक्स क्या है? वेबस्टर ने मैट्रिक्स को परिभाषित किया है के रूप में कुछ भीतर या कुछ जिसके लिए कुछ और उत्पन्न होता है। यह केवल एक हॉलीवुड फिल्म नहीं है, एक आयताकार संख्या या बीजगणितीय प्रतीकों का गणितीय कार्यों की मैट्रिक्स खेलते हैं। जीवन के हर पहलू में संवेदनशील भूमिकाएं। बाइबल में मैट्रिक्स का शब्द कई बार मिलता है। निर्गमन और संख्याओं में सब कुछ जो मैट्रिक्स को खोलता है। आपने इन शब्दों को कभी नहीं सुना है। दा विंची ने पीछे क्यों लिखा? वैश्विक उद्योगपतियों का यही कारण है। 1400 के दशक में जब दा विंची अपना काम शुरू कर रहा था, नई दुनिया की भाषा को बदलने का फैसला किया कि वे एक नई विश्व व्यवस्था बनाने वाले थे। आपको एक नई विश्व भाषा चाहिए। आइए इसे अंग्रेजी कहें, और इसलिए मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। असली दा विंची कोड, वास्तविक दा विंची कोड, संगीतमय गणितीय ब्रह्मांड का मैट्रिक्स। विदेशी, आप एक दा विंची चित्र देख रहे हैं जिसे आप लियोनार्दो दा विंची के संपूर्ण कार्यों में नहीं पाएंगे। यह एक चित्र है जिसे लियोनार्दो दा विंची ने बनाया, जिसे दबाया गया है क्योंकि यह सत्य को प्रतिष्ठित करता है। दुनिया में क्या हो रहा है, और आपको पता चलेगा कि यह दा विंची के समय से अब तक बदला नहीं है। वास्तविकता यह है कि दा विंची ने ठीक वही बनाया जो ग्रह पर हो रहा है। धार्मिक दुनिया और राजनीतिक दुनिया के बीच एक विभाजन होना आपके पास है। जनसंख्या का एक मैनिपुलेशन है जो वर्तमान में स्थूल छल को संगठित कर रहा है। इस बात को हम भौतिक वास्तविकता कहते हैं, और मूल रूप से आपके पास पैगन बैल है। बाल का प्रतीक प्रजनन देवता के लिए प्रतीक, जो वर्तमान में का प्रतीक है। रोमन कैथोलिक चर्च और वह छवि जीवन के वृक्ष को ले जाते हुए दिखाई देती है। तूफानी महासागरों के ऊपर यूरोप की राजवंशीयता द्वारा नियंत्रित, जो बांस के चिन्ह में खड़े होते हैं, सभी के ऊपर ग्रह में एक खूबसूरत बातें हमने खोजा है। असली दा विंची कोड को डिक्रिप्ट करने में वहाँ एक संगीतीय नोट है, एक टोन फ्रीक्वेंसी जिसे 440 हर्ट्ज ट्यूनिंग, जो मानक ट्यूनिंग है। जब आप अपना रेडियो चालू करते हैं, आप किसी भी संगीत को सुनने के लिए रैप से लेकर रॉक एंड रोल तक क्लासिकल, आप इसे 440 हर्ट्ज में बजाते हुए सुन रहे हैं। अच्छा, जहां वह स्रोत है,
से वापस है 1918 में रॉकेफेलर परिवार और रॉकेफेलर फाउंडेशन कला का वित्त पोषण अमेरिकन फेडरेशन के लिए भुगतान किया। संगीतकारों को 440 ट्यूनिंग संस्थापित करने के लिए यह बहुत सफल नहीं था। दुनिया के प्रमुख संगीतकार चिल्ले कहें कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। हमारे पास बरोक संगीत है, हमारे पास इन सभी अद्भुत संगीत हैं जो विभिन्न तालों में बजाए जाते हैं। वे ऐसा नहीं कर सके तो उन्होंने इसे एक पब्लिसिस्ट, एक प्रचार मंत्री के नाम से जोसेफ गोबेल्स को सौंप दिया, तीसरे राइच के लिए प्रचार मंत्री। और तो गोबेल्स द्वारा प्रबंधित प्रचार ने दुनिया को शाब्दिक रूप से 440 की मानक ट्यूनिंग बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आप जीवन ऊर्जा को समझते हैं और वे जीव भौतिकी को समझते हैं। यह यहाँ से नीचे गूंजन आवृत्ति रोक देता है। तो यदि आप यह सोच रहे हैं कि आज की दुनिया क्यों पूरी तरह से अहंकारी हो गई है, पैगनवाद में चिकित्सा के झूठे देवताओं की पूजा, विज्ञान के झूठे देवताओं की, हर बीमारी के इलाज के लिए जादुई गोलियां खाने के झूठे देवताओं की, तो आपको समझ में आता है कि यह सभी अहंकारवादिता जो हृदय को काट देती है, मुख्य रूप से हमें वास्तव में विकास करने की आवृत्तियों के बदलने से की गई है। और इसलिए मैं आपके साथ वास्तविक दा विंची कोड साझा करने जा रहा हूँ। वास्तविक दा विंची कोड संगणकीय गणितीय ब्रह्मांड के साथ संबंधित होता है। वास्तव आप यह कैसे कर सकते हैं? हमारे पास बारोक संगीत है, हमारे पास अनेक अद्भुत संगीत हैं जो विभिन्न स्वरों में बजाए जाते हैं। उन्होंने इसे एक जनसंपर्क मंत्री, जिसे जोसेफ गोबेल्स के नाम से जाना जाता है, को सौंप दिया। वह तीसरी साम्राज्य के प्रचार मंत्री थे। और तब गोबेल्स द्वारा प्रबंधित प्रचार ने दुनिया को वास्तव में एयर 440 की मानक ट्यूनिंग बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसका आप जीवन ऊर्जा को समझते हैं और वे जीवन भौतिकी को समझते हैं। यह गूंजन आवृत्ति रोक देता है। यदि आप सोच रहे हैं कि आज की दुनिया क्यों पूरी तरह से अहंकार में चली गई है, पैगनवाद में चिकित्सा के झूठे देवताओं की पूजा, विज्ञान के झूठे देवताओं की पूजा, हर बीमारी को ठीक करने के लिए जादुई गोलियां खाने के झूठे देवताओं की पूजा, तो आप यह समझते हैं कि यह सभी अहंकारवाद जो दिल को काट देता है, मुख्य रूप से हमें वास्तव में विकास करने की आवृत्तियों के बदलने से किया गया है। और इसलिए मैं आपके साथ वास्तविक दा विंची कोड साझा करने जा रहा हूँ। वास्तविक दा विंची कोड ब्रह्मांड के संगीतीय गणितीय मैट्रिक्स के साथ संबंधित होता है। वास्तविक दा विंची कोड जल और जल विज्ञान के साथ संबंधित हो। और हाइड्रोसोनिक्स कैसे यह सब पानी से बाहर आ रहा है। जल की आवश्यकता में यह समझाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा देने जा रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम एक डिजिटल हो। वह गणितीय है। बायोहोलोग्रामिक जीव विज्ञान होलोग्राम तुम्हें क्या होलोग्राम होता है? सही है, एक डिजिटल बायोहोलोग्रामिक प्रेसिपिटेशन, जैसे कि एक छोटा निडस बादल में अचानक एक में परिवर्तित होना शुरू होता है। वर्षा की बूंद और बूंदें और गिरती है। पृथ्वी पर यह प्रेसिपिटेशन है, एक डिजिटल बायोहोलोग्रामिक प्रेसिपिटेशन। क्रिस्टलाइजेशन जल 80% का तुम्हारे पवित्र आत्मा से भरपूर मंदिर पूरे होते हैं। पानी से पानी एक टेट्राहेड्रॉन है। संरचना यह एक द्रव्यमान क्रिस्टल सुपर है। संचालक इसलिए आप एक डिजिटल हो। बायोहोलोग्रामिक प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, दिव्य की आश्चर्यजनक प्रकटीकरण, पानी से बाहर आने वाले फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। अब यह एक और दा विंची का चित्र है। यह एक मूसा जैसे चरित्र का है। उन्होंने इसे पुराने आदमी पानी कहा। मूसा का नाम का अर्थ है, हिब्रू को अंग्रेजी में अनुवादित किया गया, बचाया गया पानी द्वारा। और वहां आप देखते हैं
मोसा का छड़ी पानी में डाली गई है। पानी की घुमाव को देखना। वह दा विंची पानी के घूर्णन का विज्ञान पढ़ रहे हैं और यह वही है विज्ञान जो दुनिया के साथ संबंधित है। आज के गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी जिन्होंने वास्तव में पहचाना है ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी और वास्तव में सृष्टि की ध्वनि और सृष्टि की ध्वनि होती है। 9 मुख्य रचनात्मक फ्रीक्वेंसी वहाँ ब्रह्मांड में केवल 9 संख्याएं हैं और वास्तव में यह उससे भी अधिक सरल है। सर्जक कहते हैं कि मैं ले जा रहा हूँ 9 मुख्य रचनात्मक फ्रीक्वेंसी और वे सभी 3 पर आधारित होंगे। संख्याएं 3, 6 और 9 निकोला टेस्ला ने अपने छात्रों को सिखाया। रॉयल रेमंड राइफ जॉन कीली अगर यदि आप केवल 3, 6 और 9 की शक्ति को जानते तो यह एक पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड होता। यह 3, 6 और 9 की शक्ति है जिसे आप देख रहे हैं। यह मार्को रोडेन का काम है। यह उस जगह से शुरू होता है जहां देखते हैं मानो आप 1 से शुरू करते हैं, आप जाते हैं 1 और 1 2 होते हैं, उस संख्या को दोगुना करें। 2 और 2 4 होते हैं, आप एक लाइन खींचते हैं। 2 से 4 तक 4 और 4 8 होते हैं। 8 नकारात्मक 16 जहां 1 + 6 होता है। 7 यही है जो आप प्राचीन रहस्यमयी स्कूल पाइथागोरस गणित में करते हैं। आप कई अंकों को एकल अंक इंटेजर में कम करते हैं। यही हैं आपके 9 मूल रचनात्मक फ्रीक्वेंसीज। यह वास्तव में है ब्रह्मांड में केवल 9 संख्याएं हैं। यही सब है। 10 एक मानव निर्मित अवधारणा है। शून्य संख्या प्रणाली में स्थानधारक हैं। यह ईश्वर का नहीं है। यह ईश्वर की भाषा नहीं है। हम रचना की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, रचनाकार की भाषा या जो कुछ बाइबल में बात की जाती है। शुरुआत में और वहाँ थे। शुरुआत में एक रचनाकार था। वहाँ पानी था, यहाँ तक कि उसके पहले शब्द था। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा का उल्लेख बाइबल में होने से पहले आपके पास पानी था। वापस जाएं, दोबारा पढ़े, उत्पत्ति की 1 से 6 तक की अध्ययन करें। आप देखेंगे कि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए पानी वास्तव में त्रिएक ईश्वर का हिस्सा है। यहाँ तक कि जब आप गहराई से बाइबल का अध्ययन करते हैं, यहाँ तक कि ईसाई समुदाय में विद्वान आपको यही सच्चाई बताएंगे। हर कोई अन्य भ्रामक धारणा में काम कर रहा है अगर उन्हें लगता है कि यह मामला नहीं है। पैंथेइज्म वे कहते हैं, ओह डॉक्टर होरोविट्ज और सभी ये अन्य लोग वहाँ बाहर कह रहे हैं कि ओह ईश्वर हर चीज में है। अरे वाह, सब कुछ ईश्वर के पदचिह्न या हस्ताक्षर से बना होता है और यही वह है। यह रोडेंस का अनंत पैटर्न है। उसने इसे ईश्वर के हस्ताक्षर से तुलना की है। सब कुछ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं? पुराने दिनों में इसे पॉलीमेथ कहा जाता था, जो ग्रीक शब्द पोलिस से आता है, जिसका अर्थ होता है बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में, या नॉट दीज का अर्थ होता है सीखना। इसलिए एक व्यक्ति जो कई क्षेत्रों में विशेषता रखता है, विशेषतः कला और विज्ञान में, उसे भी रेनेसांस मन कहा जाता है। वह पॉलीमेथ का मास्टर होता है। अब मैं जानता हूँ अधिकांश लोगों को गणित से नफरत है। मैं जानता हूं कि अधिकांश लोग उन्होंने अच्छी तरह से गणित में प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वह मनुष्य का गणित है। ईश्वर का गणित बहुत सरल होता है, वह किसी को भी नहीं खोता है। तो दा विंसी को रेनेसांस पुरुष की सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देखा जाता है। वह पॉलीमेथ के मास्टर थे। और आप प्राचीन समझ देखते हैं, ये परिभाषाएं आती हैं
वेबस्टर शब्दकोश से आपने कभी सुना नहीं, तो पॉली इतिहास एक पर्यायी शब्द है। पॉलीमैथ के लिए वास्तव में इतिहास और मेरा और गणित एक ही अर्थ होता है। कल्पना करें कि इतिहास गणित से संबंधित है, वे एक ही अर्थ होते हैं। सब कुछ गणित से आता है। सृजनात्मक भाषा गणित होती है। यदि वाणी शब्द यह पानी में जाता है, वास्तव में वायुमंडल उत्पत्ति के अध्याय 1-2 में कहा गया है कि शुरू में था सृजक, फिर सृजक की आत्मा जल के चेहरे पर मंडराई, पानी को पानी से अलग किया, वायुमंडल या गुंबद का निर्माण करने के लिए। कुछ बाइबल कहती है कि ईथर और फिर वह भौतिकी में क्वांटम फील्ड के समान है। उस क्वांटम फील्ड में शब्द बोला गया था। शब्द क्या होता है, लेकिन ध्वनि क्या होती है? ध्वनि विद्युत चुंबकीय आवृत्तियां होती हैं। वह क्या है? सरल गणित। तो ये हैं सृजन की विद्युत चुंबकीय आवृत्तियां, जिन्हें सृजक ने हमें आशीर्वाद दिया है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। वह प्रेम करता है और वहाँ है। एक संविधान है, वहाँ एक अनुबंध है। संविधान कहती है कि सृजक हमेशा होंगे। अब्राहम, आइजैक और जेकब के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी 144,000 जनजातियां, सभी लोग जो हैं। सृजक का प्यार और विश्वास और प्रार्थना। तो पॉली इतिहास एक पर्यायी शब्द है। पॉलीमैथ के लिए वास्तव में इतिहास और मेरा और गणित एक ही अर्थ होता है। कल्पना करें कि इतिहास गणित से संबंधित है, वे एक ही अर्थ होते हैं। सब कुछ गणित से आता है। सृजनात्मक भाषा गणित होती है। यदि वाणी शब्द यह पानी में जाता है, वास्तव में वायुमंडल उत्पत्ति के अध्याय 1-2 में कहा गया है कि शुरू में था सृजक, फिर सृजक की आत्मा जल के चेहरे पर मंडराई, पानी को पानी से अलग किया, वायुमंडल या गुंबद का निर्माण करने के लिए। कुछ बाइबल कहती है कि ईथर और फिर वह भौतिकी में क्वांटम फील्ड के समान है। उस क्वांटम फील्ड में शब्द बोला गया था। शब्द क्या होता है, लेकिन ध्वनि क्या होती है? ध्वनि विद्युत चुंबकीय आवृत्तियां होती हैं। वह क्या है? सरल गणित। तो ये हैं सृजन की विद्युत चुंबकीय आवृत्तियां, जिन्हें सृजक ने हमें आशीर्वाद दिया है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। वह प्रेम करता है और वहाँ है। एक संविधान है, वहाँ एक अनुबंध है। संविधान कहती है कि सृजक हमेशा होंगे। अब्राहम, आइजैक और जेकब के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी 144,000 जनजातियां, सभी लोग जो हैं। सृजक का प्यार और विश्वास और प्रार्थना और विश्वास और समझे प्रार्थना की रचनात्मक प्रौद्योगिकी को और होंठ रचनात्मक उपकरणों की प्रवेश द्वार। क्योंकि यदि आपका निर्माण सृष्टा की प्रतिरूप में किया गया है, तो अनुमान लगाएं, सृष्टा बोले हुए शब्द के साथ रचना करता है, प्रेम के साथ, दिल से, प्यार की भावना से, आनंद में रचना करने के लिए। धन्यवाद, जो सृजनात्मक हो सकता है और निर्माण कर सकता है। फिर अनुमान लगाएं, आप यही कर सकते हैं। होंठ प्रार्थना में रचनात्मक प्रौद्योगिकी है और दिल से भरी हुई प्रेम की भावना आती है। विश्वास के उस द्वार को खोलने की चाबी की वजह से आपको विश्वास रखना होगा।
फिलोमैथ प्रेमी सीखने का। प्लेटो और अरस्तु गणित को खोजने के लिए अनुशासन के सापेक्ष या अनुशासन या अनुशासन, डॉक्ट्रिना सीखने के लिए नियामक कानून, सब कुछ नियंत्रित करने के लिए। तो अब ये दार्शनिक और उनके कई शिष्य गणित को शिक्षा के मामले में मानते हैं, जिसमें गणित, भूगोल, खगोल विज्ञान और संगीत शामिल हैं, और भाषा जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूं। अंग्रेजी एक गणितीय सृजनात्मक है, प्रौद्योगिकी जो अधिकतम मूर्ख बनाने वाली प्रौद्योगिकी है जो कभी आविष्कार की गई है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो दा विंची ने कहा था, यह दा विंची का एक उदाहरण है। वहाँ कोई निश्चयता नहीं है जहाँ कोई भी गणितीय विज्ञान लागू नहीं कर सकता है, और खुद को ढूंढने का मार्ग अपनी सर्वोच्च गुणवत्ताओं और रचनात्मक क्षमताओं को खोजने में रहस्यमय स्कूल गणित द्वारा तैयार किया गया है, अब मैट्रिक्स से संपर्क कर रहा है। एक मैट्रिक्स क्या होता है? वेबस्टर ने मैट्रिक्स की परिभाषा दी है कि यह कुछ है या कुछ से जिससे कुछ और उत्पन्न होता है। यह सिर्फ एक हॉलीवुड फिल्म एक आयताकार संख्या का संख्याएं, बीजगणितीय प्रतीकियां, गणितीय कार्यों की मैट्रिक्स जीवन के हर पहलू में खेलती हैं। महत्वपूर्ण भूमिका शब्द कई बार बाइबल में पाया जाता है। निर्गमन और संख्या में मोजेस ने यहोवा को बलिदान दिया। सब कुछ जो मैट्रिक्स को खोलता है, इसे किया गया था ताकि इब्रानी मुक्त हो सकें आज जो गुलाम थे। हर संभव तरीके से मनुष्यता की अज्ञानता और पीड़ा से लाभ प्राप्त करना योजना है। तो आप उसके लोगों में से कैसे बाहर आते हैं? नहीं तो उसके रोगों या पागलपन उसके पाखंड से संक्रमित हो सकते हैं। आप ऐसा कैसे करते हैं? बहुत सरल। पहले खोजो स्वर्ग का राज्य, फिर सब कुछ आपके पास आता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य और धार्मिक दुनिया, धार्मिक क्षेत्र में यह संगीतीय गणितीय मैट्रिक्स है। वह ठीक यहाँ अभी है। यह बरस रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, चमत्कारिक रूप से आपको ठीक यहाँ अभी प्रकट कर रहा है। यह आपके द्वारा दौड़ रहा है, आप इसमें हैं। बिना इसके आप किसी भी चीज के प्रति जागरूक तक नहीं होते। तुम यहाँ नहीं होते, हम तुम्हें नहीं देखते। दा विंची ने पीछे की ओर लिखना क्यों शुरू किया? वैश्विक औद्योगिक कारकर्मी जो 1400 के दशक में जब दा विंची ने अपना काम शुरू किया, उन्होंने तय किया कि वे नई दुनिया की भाषा को बदलेंगे ताकि एक नई दुनिया का व्यवस्थापन कर सकें। तुम्हें नई दुनिया की भाषा चाहिए। चलो इसे अंग्रेजी कहते हैं। चलो राजा जेम्स का बाइबल अंग्रेजी में प्राप्त करें। जब समय देर से 1400 के दशक में शुरू हो गया, 1515 को किंग जेम्स और उनकी आवाज सर फ्रांसिस बेकन उपनाम विलियम शेक्सपियर शेक्सपियरी नाटक आज के मीडिया की तरह होता है। नाट्यगृह ही मीडिया था और संदेश अंग्रेजी में था। और अब चलो हम एक नजर डालते हैं। दा विंची ने पीछे की ओर लिखा क्योंकि उन्होंने यह किया, उन्होंने पलट दिया। वे वर्णमाला में पलट गए। मैंने बस तुम्हें बताया कि सृजन में सब कुछ गणित है, लबिया, दर और होंठ सृजनात्मक उपकरण होते हैं। तो अब यदि तुम सृजनात्मक भाषा और सृजनात्मक उपकरण लेते हो और तुम अंग्रेजी शुरू करते हो, यहाँ क्या होता है? और वैसे भी यह ये प्रकटीकरण 1998 में सामने आए। जीवनीय अपोकलिप्स के लिए उपचार कोड। अगर तुम बस शुरू हो रहे हो
इस तरह की प्रेरणा में, वास्तविकता में जो सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हें शायद शुरू करना चाहिए जीवनी अपोकैलिप्स के लिए उपचार कोड के साथ और फिर हमें ग्रेजुएट करना। अब हम कहाँ हैं प्यार, असली दा विंची कोड। तो डॉ पैलियो ने 1996 में निर्णय किया कि उन्होंने कुछ दृश्य देखे। उन्होंने अपने विंडशील्ड पर अंक और अक्षर देखे और उन्होंने सीखा हर अक्षर के लिए एक अल्फान्यूमेरिक होता है, जैसे कि गेमेट्रिया में हर अक्षर के लिए एक संख्या है, एक अल्फान्यूमेरिक संबंध। और उसने शब्दों को लिया अंग्रेजी भाषा, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, A से Z 1 से 26। तो यह 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक, 1 से 8 तक आप अब देखते हैं। आप शब्द लेते हैं विश्वास, ईश्वर में विश्वास हो। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि वे सभी 8 हैं, अनंत चिन्ह। तो फिर आप क्या करते हैं? आप संख्या 8 लेते हैं और बाइबल में सिरजनहार कभी नहीं जोड़ते हैं, कभी नहीं घटाते हैं, हमेशा गुना करते हैं। यह एक्सेलरेशन आपके दैवी प्रेरणा और आपका आध्यात्मिक विकास गणितीय रूप से तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह गुना कर रहा है और इसलिए आप लेते हैं संख्या 8 और 8 के गुणक करें। एक बार 8 बराबर होता है 8, 2 बार 8 बराबर होता है 16, जिसमें 1 प्लस 6 7 है। 3 बार 8 बराबर होता है 24 प्लस 2 प्लस 4 है 6। 4 बार 8 जाता है 30 2 में, जहां 3 प्लस 2 है 5। आपको काउंटडाउन पैटर्न दिखाई देता है, क्या नहीं है? आप 8 7 6 5 4 3 2 देखते हैं। 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 6 और 5 बोलना है, जो क्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है। उल्टा इसलिए पवित्र भाषा है। एक इब्रानी, प्राचीन अरमाइक, बाबली और संस्कृत हमें पवित्र माना गया था। वे पवित्र माने जाते थे भाषाएं, क्योंकि जब आपने उन्हें बोला, उन्हें ध्वनिक ऊर्जा ने तत्कालीन हो गई। दैवी अंतर संवाद, संवाद और एक दैवी अंतर व्यक्तिगत संबंध। आपके पास यह हृदय से प्रेमी था। समझो तो अब आप लेते हैं। रोचक बात, आप अंग्रेजी लेते हैं। वर्णमाला पीछे की ओर, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के आगे में जोड़ा गया है। 1 प्लस 1 है 9, 7 प्लस 2 है 9, 6 प्लस 3 है 9, 5 प्लस 4 है 9। यह हमेशा 9 है। यह आपको क्या बताता है? इसका मतलब है कि अंग्रेजी भाषा में एक संपूर्णता है। इसका मतलब है कि इसे डिजाइन किया गया था। यह बिल्कुल मौका पर नहीं हुआ, कोई जीनियस ने यह किया और उन्होंने इसे उसी प्रभाव के लिए किया जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यह लगता है कि आप सिर्फ एक मानव हैं, जबकि वास्तव में आप एक सुपर ह्यूमन हैं। अब आप लेते हैं 3 6 और 9 के गुणक और आप देखते हैं क्यों टेस्ला ने कहा और यह नहीं था सिर्फ टेस्ला, पाइथागोरस, विट्रुवियस, अरिस्टाटल, प्लेटो सभी 3 6 9 और 8 के बारे में बात की थी। 8 को जोड़े तो वे खास होते हैं। सभी हमेशा 3 6 और 9 देते हैं। और तो जब आपके पास अब है मूल संगीत मापदंड का प्रकटीकरण, वास्तविकता की मूल सृजनात्मक ध्वनियाँ, आपको पता चलता है वे हैं 396, 417, 528, 639, 741 और 852। यह सभी हैं 3 6 और 9 जब आप करते हैं पाइथागोरियन गणितीय रूपांतरण।
रोदिन पहली बार मैंने पहली बार देखा था। गणितीय प्रतिभा और मैं विनम्र और हूँ। विश्व के अग्रणी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञों के साथ काम करने का विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले हैं, जो ने अब तक कई अद्भुत आशीर्वाद उन्मुखीकृत किए हैं। 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के प्यार के बारे में खुलासा करने के बारे में, और इन सभी संख्याओं और उनका क्या वास्तव में मतलब है। वास्तव में मतलब और कैसे वे पवित्र ज्यामिति और ब्रह्मांड विज्ञान के साथ मेल खाते हैं। हमें अब समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड में सब कुछ इस प्रणाली पर आधारित है, और मैंने जिसे लिखा था वह पहला था जिससे मैंने मिला था। मैंने उसे पहले कभी नहीं जाना था। उसे एक प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं हवाई में एक लिविंग रूम बैठा था और रोडन वहां अन्य भौतिक विज्ञानियों और गणितज्ञों के साथ प्रस्तुत कर रहा था, और उसने शुरू कर दिया। तो ये उसके मैट्रिक्स के नंबर जो वह इस साधारण अरे से आए थे। वह वहां से सीधे शुरू करता है, बहुत साधारण, और फिर वह अधिक जटिल विश्लेषणों में जाता है, जहां वह ब्रह्मांड के मैट्रिक्स का निर्माण करता है, और वह देखता है, वह उसे बोर्ड पर रखता है, और मैं देख रहा हूँ, हे धूम, इस आदमी ने सोफाजियो फ्रीक्वेंसी 396, 417, 528, 63 को एक मैट्रिक्स में दोहरा रहा है, और इस साधारण काम से उसने अधिक जटिल ब्रह्मांड की टॉरॉइड संरचना तैयार की। तो यह रोदिन की टॉरॉइड है। अब दर्शकों में बैठा एक व्यक्ति है जिसे आपने निश्चित रूप से जानना चाहिए। उसका नाम नसीम हरामिन है, एक मेटाफिजिकल भौतिक विज्ञानी जिसने लिया आइंस्टीन की फील्ड समीकरण, और उन्होंने टॉर्क, स्पिन और वेग को मान्यता दी और आइंस्टीन के काम को बहुत अधिक बढ़ाया ताकि ब्रह्मांड की संरचना पर उनके मैं आपको एक सेकंड में दिखाऊंगा। उन्होंने मार्को रोदिन से कहा। इस दर्शक में उन्होंने कहा, मार्को, मैं आपके काम की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा, लेकिन आपने इसे बिल्कुल सही नहीं पाया। आपने ध्रुवीयता को भूल गए। जो ऊपर जाता है वह नीचे आना चाहिए। वहाँ एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। उन्होंने कहा, यह एकल टोरॉइड नहीं है। ब्रह्मांड की वास्तविक संरचना एक दोहरी टोरॉइड है। तो resonanceproject.org आपको प्रस्तुत करता है नसीमहारा का काम, जो आपको दिखाता है ब्रह्मांड की संरचना एक 8 की आकृति है, और अगर आप उसके एनिमेशन को देखते हैं तो यह घूम रहा होता है। आपको दिखाई देता है कि यह एक घूर्णन करता है, घुघरालता है और वापस आता है। शुरुआत की तरह सिर्फ एक 8 की तरह करता है। अब आपने बस सीख लिया होगा कि क्या होता है। जो घूमता है वह घूमता आता है। आपने बस सीख लिया है कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप पढ़ते हैं। आपने बस सीख लिया है कि आगे झुकाना आपके लिए एक महान आशीर्वाद है। आपने बस सीख लिया। यदि आप देना ही प्राप्त करना समझते हैं तो आपने अज्ञानता के इस पूरे पैराडाइम से बाहर जाने का फैसला किया है, और आप उस महान समृद्धि की ओर बढ़ चुके हैं जिसका वास्तविक संसार काम करता है। अपार्टमेंट मुलर्स रूस के शीर्ष अंतरिक्षमय भौतिकविद हैं। वे सहमत हैं। उन्होंने विश्व की स्थायी गुरुत्वाकर्षण तरंग की संरचना का मूल्यांकन किया और कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि एक ब्रह्मांडीय स्तर पर डीएनए के सूक्ष्म स्तर का प्रतिबिंब होता है। वे कहते हैं कि ग्राफ के निचले बाएं हिस्से पर दिखाई दिए 6 नोड्स में वास्तविकता के कुछ भौतिक रूप प्रकट होते हैं। यह हर जगह नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष स्थलों पर होता है जहां ऊर्जा केंद्रीय बिंदु पर मिलती है। यही है जो बाइबल आपको बताती है कि सृष्टिकर्ता ने विश्व का निर्माण कितने दिनों में किया। 6 दिनों में। यह सामरिक घूर्णन आपके डीएनए का संरचना है, जो एक अंतेना होता है जो सृष्टिकर्ता के लिए संवाद स्थापित करता है।
जब आप इस तथ्य को समझते हैं कि डीएनए का मुख्य कार्य पानी के द्वारा प्राप्त करना और ऊर्जा संकेतों को संचारित करना है, तो आप जानते हैं कि पानी ही डीएनए के मैट्रिक्स में है। डीएनए के चारों ओर पानी होता है। यह कौन सा पानी होता है? संरचित पानी। यदि आप अपने डीएनए से पानी को हटा देते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि डीएनए के धागे खुल जाते हैं और इसका विद्युत चुंबकीय क्षमता गिर जाता है। यदि आप इस प्लेनेट पर सबसे पवित्र लोगों के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ संवाद करना चाहते हैं, तो आपको पानी की दिव्यता और पानी की क्षमता को समझने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने शरीर के पीएच अर्थात पानी के हाइड्रोजन की शक्ति को समझते हैं, तो आप समझते हैं कि ब्रह्मांड में हर ऊर्जा, हर गतिविधि, आपकी आंखों की झपकी से लेकर मेरे होठों के हिलने तक, सब कुछ इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के कारण होता है। जब आप यह जानते हैं कि पानी अर्थात H2O कितना महत्वपूर्ण है और आप भगवान के आप में काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।